पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगत का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से हो सकता है। कहने का मतलब जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत का मतलब एक आदमी भी बिजनेस कर सकता है, या फिर एक आदमी जब बिजनेस करने में सक्षम नहीं होता है तो यहाँ पर कई लोग मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूंजीवाद होता है इसमें क्या होता है, तो पूंजीवाद में कोई एक आदमी होता है, कोई एक कंपनी का मालिक होता है जो जो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन है, कहने का मतलब जो मशीनरी है और उसको चलाने वाले, उस पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, वो यानी मजदूरों पर भी और उस मशीनरी पर भी उन लोगों का जो स्वामित्व होता है। कहने का मतलब वो लोग उस काम के जो है उन मजदूरों के भी मालिक हुए, उन मशीनरी प्रोडक्ट के भी मालिक हुए, और इस प्रकार से जो प्रोडक्शन हुआ, जो निर्माण हुआ वस्तुओं का, उसका मालिक कौन हुआ, तो उस पर जो है मालिक हुआ जो व्यक्ति है, जो मशीनरी का मालिक है, जो उस काम कराने वाले का मालिक है, जो उन लोगों का जो है पेमेंट दे रहा है, यानी जो वहाँ पर मजदूर हैं काम करने वाले, तो उसी का सारा हो गया। और यही है पूंजीवाद। और ऐसे सिस्टम में सरकार का कोई भी दबाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सरकार यहाँ पर जो है रुकावट नहीं डाल सकती निजी अपने प्रोडक्शन में, कहने का मतलब पूंजीवाद में। और इसे ही कहा जाता है पूंजीवाद, यानी जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, जो कंपनी का जो है मशीन, जो मान लीजिए लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, तो वो जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बनाने वाले ऐसे मशीनरी होंगी, उन सभी का मालिक होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसका मालिक जो कौन है, वो जो लैपटॉप कंपनी का जो मालिक है, और क्योंकि वो उनको सैलरी दे रहा है तो उनसे काम करा सकता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरकार का प्रेशर नहीं होता है। यही होता है पूंजीवाद। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ पर व्यक्तिगत का मतलब किसी ऐसे एक व्यक्ति से भी हो सकता है, व्यक्तियों के समूह से हो सकता है। कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि एक आदमी है जो बिजनेस करता है, या फिर 10-20 लोग मिलकर एक समूह बनाकर जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो दोनों का मतलब ही जो है व्यक्तिगत यहाँ पर माना जा सकता है। तो पूंजीवाद का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो है जो निजी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उस पर उनका अधिकार, उन पर जो मजदूर हैं उन पर जो है कंपनी के मालिक का अधिकार, यही होता है पूंजीवाद। और जो है यही होता है। और यहाँ पर पूंजीवाद का एक मतलब और होता है। यहाँ पर पूंजीवाद में पहले जो है क्या देखा जाता है, तो पहले प्रॉफिट देखा जाता है। अब यहाँ पर दोनों हम आपको क्लियर कर देते हैं कि पूंजीवाद, और या फिर कह सकते हैं कि जो ये सरकारी सेक्टर है, ठीक है, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं हम पूंजीवाद को जो है प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं, प्राइवेट और सरकारी। अब देखें यहाँ पर अगर प्राइवेट में देखें तो कंपनी पहले अपने प्रॉफिट को देखती है, फिर प्रॉफिट के हिसाब से जो है आपको वेतन मिलता है और उसी के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर वहीं सरकारी सेक्टर को देखें तो सरकारी सेक्टर में पहले जो वहाँ पर करने वाले लोग होंगे, जो वहाँ पर मशीनरी प्रोडक्ट होगा, तो उसका जो है मालिक अगर सरकार है तो वहाँ पर मजदूरों को पहले देखा जाता है कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंपनी को पहले नहीं देखा जाएगा। सरकार की अगर कंपनी है तो वहाँ पर पहले देखा जाएगा कि मजदूरों के लिए उनकी सैलरी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको बोनस फंड और महंगाई ये सब जोड़ के जो है आपको सैलरी दी जाती है, तो वहाँ पर अच्छी सैलरी होगी। तो यहाँ पर आपने पूंजीवाद का मतलब यही समझना है कि पूंजीवाद का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति होता है जो कंपनी पर जो है अपना अधिकार होता है, और वहाँ पर जो मशीन होती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं, उन सब का मालिक एक आदमी होगा, और वो जो है प्रोडक्शन कराएगा, और वहाँ पर रोक टोक करने का सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसने सब कुछ अपना लगाया हुआ है, इसलिए वो आदमी नहीं बोल सकता। और यहाँ पर पूंजीवाद का सिंपल मतलब है कि एक आदमी मालिक होता है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।